अभी पिछले कुछ दिनों से जो एलएसी है वहां पर कुछ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि एलओसी और एलओसी पर एकदम से झड़प हो रही है। तो आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एलएसी आखिर क्या है। एलएसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आए दिन यहाँ पे होती रहती है, जो चीन ने इसका उल्लंघन किया है, इसके अंतर्गत क्या क्या समझौताएं हुए थे, वो सारी चीजों का उल्लंघन किया गया है चीन के द्वारा। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं, ये कितने उपयोगी है हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इस वीडियो को देखेंगे तो खुद ही समझ पाएंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलएसी क्या है, आप इसके बारे में यहाँ पे आप जान सकते हैं। दोस्तों, एलएसी यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वर्तमान समय में भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसके चारों ओर सीमा विवाद पनप रहा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान तथा भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद सबसे अहम विवाद है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर आए दिन गोलीबारी की घटना होती रहती है, जिसका भारतीय सैनिक भी बहादुरी के साथ जवाब देते हैं। हालांकि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद आमतौर पर शांतिपूर्ण रहता है, लेकिन 17 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच सीमा पर चीन के सैनिकों ने निहत्थे भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर तेज धारदार हथियारों और चाकुओं से हमला कर दिया था। इसमें करीब 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी और इस प्रकार भारत चीन सीमा पर करीब 45 साल बाद किसी सैनिक की जान गई थी। इससे पहले पिछली बार 1975 में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। और तब से दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई बार झड़प हो चुकी है, लेकिन हालात इतने बुरे कभी नहीं हुए थे जितनी इस बार हुई है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी लड़ाई 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुई थी, जो कि करीब 1 महीने तक चली थी। और इस युद्ध के समय न तो भारत के पास पर्याप्त हथियार था, न ही युद्ध की रणनीति थी। वास्तव में यह युद्ध भारत ने बिना किसी तैयारी के लड़ा, और साथ ही इस युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का भी इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत यह युद्ध हार गया था। और उसके फलतः तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना भी हुई थी 1962 के इस युद्ध के समय, इस युद्ध के उपरांत। तो कई बार आपने गलवान घाटी का नाम सुना होगा, ये भी काफ़ी चर्चे में। तो आइए जानते हैं गलवान घाटी क्या है। दोस्तों, गलवान घाटी अक्साई चीन में पड़ती है, जो कि लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है। इस घाटी में गलवान नदी बहने के कारण इसका नाम गलवान घाटी पड़ा है। और यहीं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी है। और यह रेखा चीन को भारत से अलग करती है। और इससे पहले भी भारत और चीन के बीच 1962 में इसी गलवान घाटी में युद्ध हुआ था, और इसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम और समझौता हुआ था। लेकिन ऐसा देखा गया है कि चीन की सेना इस विवादित क्षेत्र में टेंट लगाकर उकसाने का काम करती है। यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि चीनी सैनिक टेंट लगाते हैं और भारतीय सैनिक उन्हें उखाड़ फेंकते हैं। ऐसा करने में सैनिकों के बीच हाथापाई भी होती है। ऐसा हमें कई बार सुनने को मिलता है, कई बार देखने को मिलता है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भारत और चीन के बीच क्या क्या शांति समझौता हुआ था। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का चीन के साथ चीन दौरे के समय सीमा शांति का एक समझौता हुआ था। इस समझौते में तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर गश्त के दौरान हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगी, और रैंक के अनुसार जिन अधिकारियों के पास बंदूक होगी भी तो उनका मुंह जमीन की तरफ होगा। इसके लिए जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी हालात में सैनिक हथियारों का इस्तेमाल ना करें। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि भारत और चीन के सैनिक आए दिन एक दूसरे से बिना हथियार के भिड़ते नजर आते हैं। लेकिन गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने इस बार 1993 के इस समझौते का उल्लंघन किया और निहत्थे भारतीय सैनिकों पर धारदार हथियारों से हमला किया था, जिससे भारत के 20 जाबाज सैनिक मारे गए थे। हालांकि बाद में भारत ने भी जरूरी कार्रवाई करते हुए चीन के सैनिकों को मारा था। युद्ध कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में दोनों देशों के बीच होता समझौता ही है। इससे पहले भी भारत और चीन के बीच समझौता ही हुआ था। अब समझदारी इसी बात में है कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारी और नेता शांतिपूर्वक सीमा विवाद का रास्ता तैयार करें और इसे आगे बढ़ने ना दें।